हेलो, नमस्कार। मैं मनोज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, राजकीय महाविद्यालय कोटा। आज अपन जियोमेट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे। इसके तहत जैसा कि हमने पहले पढ़ रखा है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उसमें जो मेटल सेंट्रल मेटल एटम होता है और जो हमारे लिगेंड होते हैं उसके हिसाब से हम आगे कार्य करते हैं। ये जो है संयोजकबद्ध सिद्धांत, जिसके तहत कुछ इम्पोर्टेंट बातें आपको शेयर करनी है और उसके बाद में हम देखेंगे कि ज्योमेट्री किस प्रकार से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बनती है। तो आप ध्यान रखें, संयोजकबद्ध सिद्धांत, इसमें केंद्रीय धातु आयन के आवश्यक एस, पी और डी परमाणुवीय कक्षक संकर्ण द्वारा रिक्त संकरित कक्षक प्रदान करते हैं। देखिए, और यह संकरित कक्षक लिगेंड अणुओं से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं तथा संकुल की ज्यामिति के अनुसार लिगेंडों की दिशा की ओर निर्दिष्ट रहते हैं। संकर्ण से पहले और संकर्ण के बाद हमेशा ध्यान रखें कि यदि जितने संकर्ण से पूर्व कक्षक भाग लेंगे, रिक्त लेंगे, पूर्णपूरित लेंगे, वो सभी उतनी ही मात्रा में और लगभग समान ऊर्जा की कक्षकों का निर्माण करते हैं और इससे ही इसकी ज्योमेट्री तय होती है। जब संकर्ण में आंतरिक डी कक्षक, हमेशा ध्यान रखें आंतरिक का मतलब होता है n-1 डी कक्षक भाग लेते हैं, तब संकुल जो है संकुल यौगिकों को आंतरिक कक्षक संकुल, चक्रण युग्म संकुल या हाइपर लिगेंडेड अथवा निम्न चक्रण संकुल कहते हैं। ये हमने पिछले जो थे यूनिट में से पढ़ लिया था। यदि संकुल में बाहरी या एन डी कक्षक भाग लेते हैं तो उस संकुल को बाहरी कक्षक संकुल, उच्च चक्रण या हाइपोलिगेंडेड संकुल कहते हैं। ध्यान रखें n-1 जो डी इलेक्ट्रॉन, जो डी कक्षक में ये जहाँ बनते हैं वहाँ पर जो लिगेंड होते हैं लगभग प्रबल लिगेंड काम लेते हैं। और जैसा कि आप एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, निम्न चक्रण संकुल या जिसमें आंतरिक कक्षक संकुल का जिसमें निर्माण होता है उसकी बात कर रहे हैं। देखिए, टेट्रासाइनोनिकलेट सेकंड आयन। अब इसके अंदर देखिए आप एक ही पहले ही एग्जाम्पल को आप ध्यानपूर्वक समझे, बिल्कुल अपना ध्यान ना भटकाएं। सबसे पहले निकल की आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे और उसका आप बताएंगे कि आप किस प्रकार उसकी नॉर्मल स्थिति में जो है उसका सामान्य स्थिति के अंदर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, उसके डी कक्षक कैसे होते हैं। और उसके बाद तो आप देखेंगे कि इसमें जो एस के अंदर इलेक्ट्रॉन जो दो भरे हुए थे वो निकल 2+ के अंदर निकाल दिए गए हैं, जिसके वजह से ये 3 तो पेयर्ड कक्षक हो चुके हैं या फील्ड डी ऑर्बिटल हो चुके हैं और 2 आपको क्या है अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसके अंदर। तो निकल +2+ अर्थात निकल इन आयनिक स्टेट, तो इसमें Na+Na2+ बनता है, जिसकी वजह से क्या बनता है कि इसमें कुल मिला के इलेक्ट्रॉन तो आपके 8 हैं, जिसमें 6 तो पेयर्ड में हैं और 2 आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन स्थिति में है। इसके बाद यह युग्मन करता है। युग्मन स्थिति किस कारण होती है? इन प्रेजेंस ऑफ जो आपके होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड Cn, या साइनो जिसको बोलते हैं साइनाइड है, इसकी प्रेजेंस में क्या होता है बेटा कि ये आपका जो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी और आपको जो सिंगल जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा था उन दोनों की पेयरिंग हो जाएगी और एक आपका क्या खाली हो जाएगा, इसमें डी ऑर्बिटल खाली हो जाएगा।
इस प्रकार आपके 4 साइनाइड जो लिगेंड हैं, ये साइनाइड वाला जो है इसमें प्रत्येक में एक लोन पेयर देगा और ये डोनर ग्रुप कहलाता है, एक्सेप्टर कहलाता है ये आपका निकिल 2+। इस प्रकार इसके अंदर क्या रहता है बेटा, DsP2, एक डी का एक एस और पी के 2 संकर जो क्योंकि हमारे पास क्या ये निर्धारित करता है कितने लेने हैं हमको, किस पर निर्धारित करता है कि हमारे पास कितने संकरण जो है, संकर जो हमारे पास में जितने साइनाइड हैं, हमारा प्रबल लिगेंड की संख्या है उतने लोन पेयर दे सकता है। अतः हमें उन प्रत्येक लोन पेयर देने के लिए 1 2 3 4 अर्थात 4 वैकेंट ऑर्बिटल की आवश्यकता पड़ती है। अतः DsP2 संकरण, डी पहले आ रहा है, ये बाद में है और P2 इस प्रकार 4 बन जाते हैं। और ये 4 जो है आपके संकरण जो कक्षक है उसको हम एक ब्रैकेट में डाल देते हैं, जिसके कारण ये वर्गाकार समतली है, जिसमें एक मित्र इलेक्ट्रॉन की संख्या 0, संकरण DsP2 प्रति चुंबकीय निम्न संकरण संकुल प्राप्त होता है। समझ आया बात आपको? अब इसी के एग्जाम्पल, जिसमें निकल का एग्जाम्पल लेते हैं, प्रबल लिगेंड का एग्जाम्पल लेते हैं, बट इसमें वहाँ पर जो क्या होता है, किसी प्रकार का आपका आयनिक स्टेट निकल की नहीं रहती है, क्योंकि इसमें को जो कार्बोनिल होता है वो एक उदासीन लिगेंड है, परंतु प्रबल लिगेंड है, पेयरिंग इलेक्ट्रॉन की जरूर होएगी। सबसे पहले निकिल जो होता है, निकिल के अंदर क्या करते हैं, निकिल की कंडीशन में आप देखें निकिल 0 है, निकिल 0 की कंडीशन में आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा है। अब आपको इस पूरे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद में आपका जो इलेक्ट्रॉनिक की अगर पेयरिंग की बात करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ प्रबल लिगेंड कार्बोनिल, तो ये प्रबल लिगेंड की प्रेजेंस में जब पेयरिंग होती है तो आपके 4 कक्षक खाली दिखते हैं। इन चारों कक्षकों को अनुसंकरण अवस्था में क्या करते हैं, चारों कक्षक 4 कार्बोनिल जो आपके लिगेंड हैं उन प्रत्येक से एक एक लोन पेयर ले लेते हैं और आपके S और 3P अर्थात 4 आपको आवश्यकता है कक्षकों के, चारों खाली कक्षकों को लेकर आप S और P3 sp3 संकरण युक्त आपको क्या प्राप्त होता है, निकिल टेट्रा कार्बन निकिल का प्राप्त होता है। इस प्रकार ये संकरण कंप्लीट होता है। नेक्स्ट एग्जांपल में जब आपको प्राप्त करते हैं तो पता लगता है कि आपका कि उच्च संकरण संकुल ले लेते हैं। जैसे हम एक आयरन का ले लेते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, आयरन का जब लेते हैं, देखिए आप हेक्सा एक्वा आयरन थर्ड आयन, इसमें देखिए आयरन 3+ की कंडीशन में बेटा आपके पूरे 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है। अब ये जो प्रेजेंट हैं इसके बाद में क्या होता है कि आपको इसके आगे की, क्योंकि आप H2O जो आपका लिगेंड है, देखो सबसे पहले तो क्या करते हैं आप, ये इसका आपका हेक्सा एक्वा आयरन थर्ड आयन, ये आपका क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें सेंट्रल मेटल आयन आपका आयरन है और आपका इसमें जो ये एक्वा है H2O, ये क्या है आपके लिगेंड है, इनकी संख्या 6 है। तो जाहिर सी बात है 6 का मतलब ये ऑक्टाहेड्रल आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बेटा, 6 है। इसके बाद में हम ये देखते हैं कि आयरन की इसमें कितनी है, 3+ कंडीशन। आयरन इन 3+ कंडीशन अर्थात इसमें आपका आयनिक कंडीशन में है ये। इस कंडीशन में 3+ कंडीशन में 2 तो आपके ऐसे निकले, सॉरी एक आप ये तो हाँ ठीक है, आपके जो आपका S से निकला बेटा 2, एक निकला आपका D से, तो इस प्रकार आपका Fe3+ बन गया। Fe3+ कंडीशन में आपके अब आपको 6 के लिए आपको कितने रिक्त कक्षों की आवश्यकता है, 6। तो ध्यान से देखिए कि आप इसमें लिगेंडों के ये अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसमें पेयरिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा पेयरिंग, क्योंकि आपके H2O क्या है,
दुर्बल लिगेंड है, प्रबल की श्रेणी में नहीं आता है वो। अब देखिए 6 लिगेंडों के द्वारा 6 आपके लोन पेयर दिए जा रहे हैं और ये इनको हम जब एक साथ शामिल करते हैं तो sp3d2, एस पहला स्टार्टिंग में एस है, फिर p3 है, फिर d2, तो sp3d2 आपका क्या बनता है, संकुल का निर्माण होता है। ध्यान रखें अगर इसमें ये साइनाइड होता और पेयरिंग होता तो यहाँ पे d2sp3 आपका बनता। तो ज्यामिति क्या रही आपकी, अष्टफल की ऑक्टाहेड्रल ज्यामिति रही, अनपेड इलेक्ट्रॉन संख्या 5 रही, उच्च चक्रण युक्त रहे, अनुचुंबकीय। ध्यान रखें केवल अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन एक भी है तो आप उसको अनुचुंबकीय बोलेंगे, क्योंकि इसमें तो मैक्सिमम पाँचों अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो ये तो प्रबलतम अनुचुंबकीय है आपका संकरण इसका sp3d2। अब नेक्स्ट आता है, जहाँ तक आप समझ गए होंगे इस प्रकार से हमको आगे चलना है। और कुछ संकुलों की संरचना जो है आपका है, जैसे टेट्राक्लोरो कार्बो कोबाल्टेट सेकेंड, इसमें भी वही स्थिति आएगी। आपका जो क्लोरीन है ये किसी प्रकार का आपका क्या नहीं करेगा, पेयरिंग नहीं करेगा इलेक्ट्रॉनों की, और आपका चतुष्फल की sp3 संकरण इसमें प्राप्त होता है। MnCN6 इसमें 6 आपके क्या है, 6 आपको इसमें एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये, जिसके अंदर आपको 6 आपको किसका चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। अष्टफल की इलेक्ट्रॉन इसमें एक प्राप्त होता है, d2sp3 प्राप्त होता है, अनुचुंबकीय है ये, इसमें अनुचुंबकीय क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। हेक्साफ्लोरोफेरेट थर्ड के अंदर ये अष्टफल की है, जाहिर सी बात है लिगेंडों की संख्या आपकी क्या है, 6 है, और sp3d2 संकरण है क्योंकि इसमें किसी प्रकार का प्रबल लिगेंड नहीं पाया जाता है। एकमित इलेक्ट्रॉन संख्या 5 है, अनुचुंबकीय इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित है। तो इस प्रकार sp3d2 संकरण इसका पाया जाता है। ये हमने पूरी जो सारणी है वो बता रखी है, d1 कंडीशन में, d2 कंडीशन में, d5 d7 d8 कंडीशन में किस प्रकार से आपका वैकेंट ऑर्बिटल रहेगा, और फिर उसके बाद किस प्रकार से इसके अंदर पेयरिंग होगा कि नहीं होगा, और द टाइप ऑफ लिगेंड इज डिटरमाइन दिस कंडीशन, कि आपका ये प्रबल हो, ये आपका पेयरिंग होगा इलेक्ट्रॉनों का कि नहीं होगा, ये डिपेंड करता है। इसके बाद आपको मैंने सभी ये सारणी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे कोई भी आप एग्ज़ाम देंगे, MSc के बाद तक एग्ज़ाम देंगे उस सब में ये चीज़ काम आएगी। इसमें सबके कोऑर्डिनेशन नंबर, संकरण ज्यामिति, आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या और अनुचुंबकीय गुण, और आपका आंतरिक कक्षक है कि बाहरी कक्षक है, सब बता रखा है। इसमें मोटी मोटी दो बात ध्यान रखें कि अगर प्रबल लिगेंड है तो आपका हमेशा आंतरिक कक्षक होगा, यदि दुर्बल लिगेंड है तो आपका हमेशा कैसा होगा, बाहरी कक्षक होगा, लेकिन हमेशा नहीं होगा। ये कंडीशन देखिए आप, ये यहाँ पर आप इस कंडीशन में देखिए, यहाँ पर आपको लागू कहाँ होती है या नहीं होती है। तो ये डिपेंड करता है कि आपको सब कुछ याद रखना है, आपको इसको इस सारणी से आप देख सकते हैं कि आपकी कंडीशन कहाँ बैठती है। अब ये जो चीज़ हमने बताई थी कि संयुक्ता पद सिद्धांत के आधार पर ये हम पढ़ रहे हैं संक्रमण धातु अणु के चुंबकत्व व ज्यामिति की व्याख्या। आप जैसे पढ़ा K4Fe6, ये आयरन का जैसे आप पहले पढ़ चुका था, यहाँ पे आप दोबारा से इसको देखिए। मैंने कहा था आप यदि आयरन होगा यहाँ पे साइनाइड मौलिक, अगर साइनाइड होते हैं तो किस प्रकार कंडीशन बनती है। सबसे पहले आपको जो एग्जाम में लिखना है, कैसे लिखना है, देखिए संकुल में केंद्रीय परमाणु की उप सह संयोजक संख्या 6 है। देखिए किसका पढ़ रहे हैं आप, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। आपका पूछा जाएगा पोटेशियम फेरोसाइनाइड की ज्यामिति की व्याख्या कीजिए, और फिर आपको क्या लिखना है, सबसे पहले जिसका सूत्र लिखना है, और उसके बाद लिखना है कि आपका इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है और आयरन 26 है। 2 इलेक्ट्रॉन खोकर, ध्यान रखें आयरन इन उदासीन परमाणु अवस्था में, तो सबसे पहले उदासीन परमाणु अवस्था में इसका 3D के अंदर क्या है, पेयरिंग इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद में ये 6 इलेक्ट्रॉन भर रखे हैं, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब आप इसके बाद में आयरन 2+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये आपका क्या है, यहाँ से क्या 2 इलेक्ट्रॉन आपके 4s में से निकल गए। अब Fe2+ आयन के संपर्क में जब Cn- लिगेंड आते हैं तो डी इलेक्ट्रॉनों को हुंड नियम के विरुद्ध यह युग्मन के लिए बाध्य करता है। Cn- चूँकि तीव्र लिगेंड है और तीव्र लिगेंडों के धातु आयन के संपर्क में आने से इतनी ऊर्जा मुक्त होती है कि डी कक्षकों के
एक इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है। इससे दो 3D कक्षक, ध्यान रखें इनको नाम याद रख लें, dx² डैश y² और dz² रिक्त रहते हैं। 4s और 4p रिक्त कक्षकों के साथ मिलकर d2sp3 संकरण का निर्माण किया जाता है और अष्टफल के आकार में 6 रिक्त संकर प्राप्त होते हैं। 6 Cn- आयनों से इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके और ये कॉपर फेरोसाइनाइड का निर्माण करते हैं। और फेरोसाइनाइड संकुलों में क्या आएगा भैया, ये 6 ऐसे देते हैं, ये इसका संरचना जाती है जो कि अष्टफल की संरचना मानी जाती है। तो ये आपका कंप्लीट होता है आज का। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक के बाद में कुछ एग्जाम्पल और पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे फिर लास्ट में जो उप से ये जो आपके जो VBT है आपके संयुक्त बल सिद्धांत की कमियां, ये भी पढ़ेंगे, ठीक है, जिस पर क्वेश्चन पक्का आता है। थैंक यू वेरी मच।